हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले BLLB सेकेंड ईयर का पहला पेपर के MCQ OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहला क्वेश्चन है, मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का क्या अर्थ है दोस्तों? आदि का अर्थ है प्रारंभ। ए इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, हिंदू कानून का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए इसका मनुस्मृति। मनुस्मृति है। मनुस्मृति में कितने अध्याय है दोस्तों? 12 अध्याय है। कितने? 12 अध्याय। वर्तमान काल में उपलब्ध मनुस्मृति में क्या है? वर्तमान काल में इस वक्त 12 अध्याय और 2694 श्लोक है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के संबंध में मनु के दृष्टिकोण में व्यक्त होता है। शूद्र वर्ण के प्रति भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। ठीक है, सी इसका आंसर है। वर्ण व्यवस्था संबंधी मनु के दृष्टिकोण में क्या व्यक्त होता है? शूद्र वर्ण के प्रति भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। सी इसका आंसर है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मा का पुत्र अथवा शिष्य किसे कहा जाता है? बी इसका आंसर है स्वयंभू मनु को। ठीक है, मनुस्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मनुस्मृति के मनु के राजा को राजाओं के दैवी अधिकार प्राप्त है। सी इसका आंसर है। ठीक है, ये असत्य है। मनुस्मृति में मंत्रियों को क्या कहा गया है? इसी इसका आंसर है मंत्री। क्या कहा गया है? मंत्री। मनुस्मृति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की आधारभूत इकाई का अधिकारी कौन है? ग्रामिक। कौन है? ग्रामिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री के बारे में मनु का क्या मत है? पारिवारिक जीवन में स्त्रियों का एक पूजनीय स्थान है। बी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनु किस प्रचलित राजनीतिक विचारों के प्रतिनिधि है? डी इसका आंसर है राज्य शास्त्र। राज्य शास्त्र है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मनु ने व्यवहार के मार्ग में कितने बताए हैं? व्यवहार के मार्ग कितने बताए मनु ने? 11 मार्ग। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनु का राज्य नहीं है, एक पुलिस राज्य है। क्या है? पुलिस। 14 क्वेश्चन, मनु के अनुसार राजा को नियंत्रित किया जाता है धर्म के द्वारा। 15वां क्वेश्चन, क्या मनु का राजा निरंकुश है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु के द्वारा बताए गए राजा के कार्य है। सभी कार्य है। प्रजा रक्षण, प्रशासनिक कार्य, लोक कल्याण, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के अनुसार राज्य व धर्म के मध्य क्या संबंध है? दोनों परस्पर निर्भर है। ठीक है, दोनों परस्पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु और अरस्तु में समानता क्या है? राज्य की प्रकृति। क्या है? राज्य की प्रकृति। अरस्तु क्या है? वेस्टर्न का है। ठीक है, वेस्टर्न। 19वां क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का यह मानना है कि मनु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु यह प्राचीन भारत में प्रतिभाशाली विधिवेताओं को प्रदान किए जाने वाली एक पदवी या उपाधि है? ए इसका आंसर हो जाएगा मजूमदार। क्या है? ए इसका आंसर मजूमदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के अनुसार राज्य संचालन के नियमों को अभिव्यक्त किया गया है। इसका आंसर है राजधर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21वां, मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य के दायित्व का सार है। डी इसका आंसर है राज्य धर्म के रूप में परिभाषित नियमों के अनुरूप वर्ग व्यवस्था का संचालन व सामाजिक व्यवस्था का नियम करे। 22वां क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य को संप्रभु शक्ति के दो तत्व क्या है? धर्म एवं दंड। ठीक है, मनु के अनुसार राज्य की संप्रभु शक्ति के दो तत्व है दोस्तों, धर्म एवं दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, चोरी जैसा अपराध किए जाने पर मनु के अनुसार कौन कौन से दंड दिए जाते हैं? डी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इस तरीके से उन्होंने बोला है। मनु के अनुसार निम्नांकित क्रम में दंड की मात्रा को उत्तरोक्त अधिक होनी चाहिए।
इन्होंने बोला शूद्रों को सबसे ज्यादा इस तरीके मतलब एक क्रम बनाया गया, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, मनु का ग्रंथ मनुस्मृति क्या है? वह संपूर्ण समाज व्यवस्था के संदर्भ में एक आधार संहिता है। 20 का आंसर है। 25वां क्वेश्चन, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को निम्नांकित धारणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य। 20 का आंसर है। मनुस्मृति के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम। क्या है? ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के अनुसार सहस्त्रपति कितने गांवों का अधिकारी होता है? 100। कितने? 100। निम्नलिखित में से कौन पाष्ट गुणीय नीति का अंग है? सभी। क्या है? सभी। संधि, आसन, विग्रह। आगे है क्वेश्चन, सामाजिक आचरण की मूलभूत नैतिक अपेक्षाओं तथा उन अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार के नियमों के मध्यांतर के लिए मनु ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह क्या है? वह यम एवं नियम है। क्या है? यम एवं नियम। नेक्स्ट 30वां, 31वां इनको छोड़ो, 32वें स्टार्ट करते हैं। मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के मनु है। कौन है? मनु। मनुस्मृति के लेखक कौन है दोस्तों? मनु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मनु का ग्रंथ मनुस्मृति की अपनी मूल प्रवृत्ति से क्या है? ऐसा धर्म शास्त्रीय ग्रंथ है जो व्यक्ति एवं समाज के संपूर्ण जीवन की आचार संहिता प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 37वें से करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के चित्रण को निम्नांकित धारण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रजाहितकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु की समाज व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ब्रह्मा शक्ति एवं छात्र शक्ति में प्रतिरोध। इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हो। इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की चर्चा की है? दैवीय सिद्धांत। किसकी? दैवीय सिद्धांत। दोस्तों मनु के अनुसार राज्य के तत्व कितने हैं? राज्य के तत्व दोस्तों 7 है। कितने? 7। मनु के अनुसार राज्य कितने अंग है? राज्य कितने अंग है? 7 अंग है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मनु के अनुसार धर्म कानून का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? स्वसंपोषी। स्वसंपोषी। मनु के अनुसार निम्नांकित में सर्वोच्च क्या है? राज्य निर्मित विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के द्वारा किस आश्रम को सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया था? गृहस्थ। किसको? गृहस्थ को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के अनुसार दैवधीभाव का अभिप्राय क्या है? परिस्थितियों के अनुसार अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित करके तैनात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मनुस्मृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। मनु के राज्य के लिए जिस तीव्रता का संकेत किया गया है वह शासक की निरंकुश शक्ति स्थापित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के संबंध मनु के विचारों में व्यक्त होता है। शूद्र वर्ण के प्रति भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी यहां से करते स्टार्ट 55 से। मनु के अनुसार राज्य को नियंत्रित किया जाता है धर्म के द्वारा। किसके द्वारा? धर्म। मनु ने दंड के प्रकारों की चर्चा की है। 4 प्रकार के दंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम के प्रशासन के उत्तरदायी अधिकारी को मनु ने निम्नलिखित नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों? रक्षक। मनु द्वारा प्रतिपादित
षाण्गुणीय नीति संबंधित है? किससे संबंधित? राज्य की विदेश नीति से। ये बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सी, मनु राज्य का राज्य का आंगिक सिद्धांत। कौटिल्य ने शिक्षण कार्य किया था तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला में। कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में सर्वाधिक मान्य मत है ईसा पूर्व 3री सदी। अर्थशास्त्र के अनुसार धर्म स्थलीय तथा कंठ कशोधन प्रकार है राज्य के आंगिक सिद्धांत का। कौटिल्य की समाज व्यवस्था की विशेषता क्या है? स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार का समर्थन। कौटिल्य के अनुसार, दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राज्य प्रयोजन है। 20 का आंसर है प्रजा की सुरक्षा एवं कल्याण। कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है दंड नीति। कौटिल्य के सप्तांग राज्य के किस अंग में संप्रभु सत्ता निवास करती है? स्वामी। कौटिल्य के अनुसार कौन सा गुण राजा को राजपद के योग्य बनाता है? सभी। अभिगामी गुण, प्रजा गुण एवं उत्साह गुण, स्मप्त गुण। ठीक है, स्मप्त लिखा हुआ है, स्मप्त गुण, ये सभी है। ठीक है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या निर्धारित की है आवश्यकता अनुसार किन्हीं, किंतु 5 से कम नहीं। कौटिल्य की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है? सी इसका आंसर है प्रजा कल्याणकारी। अर्थशास्त्र के अनुसार पुर का क्या अर्थ है? नगर या राजधानी नगर। क्वेश्चन नंबर 75। अर्थशास्त्र ने 100 ग्रामों के बीच स्थित प्रशासनिक स्थान को क्या कहा है? स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 76। कौटिल्य ने गुप्तचर को राजा का कौन सा अंग बताया है? नेत्र। 77 क्वेश्चन नंबर। किस प्राचीन भारतीय राजशास्त्री ने राजा के मंडल सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला है? कौटिल्य। 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। कौटिल्य ने किस विजेता को सर्वोत्तम बताया है? धर्म विजयी। 79। कौटिल्य के अनुसार स्वामी का क्या अर्थ है? राजा। क्वेश्चन नंबर 80। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक को किस नाम से जाना जाता है? डी, सभी नामों से। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। क्या नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों सभी नामों से। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? सामाजिक समझौता। 20 का आंसर हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत संबंधित किससे है? राज्य से। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर संस्थाओं के कितने भेद हैं? 9 भेद है। कितने? 9। राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था कौटिल्य के अनुसार क्या थी? अराजक अवस्था। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की चर्चा की है? इसका आंसर है डी, दैवीय सिद्धांत। किसकी? दैवीय सिद्धांत। इस क्वेश्चन को छोड़ो, यहां से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 88। विजिगिषु राष्ट्र अंग है मंडल सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन भारतीय संहिता में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक करने का श्रेय किसको जाता है? कौटिल्य को। कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? इंद्रियजीय शासन का। 91। आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि खोज किसने की? श्याम शास्त्री ने। अरस्तु किसके समकालीन थे? कौटिल्य के समकालीन थे। अपर्याप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन राज्य का प्रयोजन है किस विद्वान ने माना है? कौटिल्य ने। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल
कितने राज्य की संख्या है? बी इसका आंसर है 12 राज्यों की संख्या। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, उनका निम्न क्रम से वर्णन किया गया है दोस्तों। बी इसका आंसर है अन्वीक्षकीय, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, राज्य की आय के साधनों में बढ़ोतरी के लिए अर्थशास्त्र में जिस पर सर्वाधिक महत्व दिया गया है वह है, डी इसका आंसर है उत्पादन एवं उसके साधनों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? डी इसका आंसर है गृह युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा सुझाए गए दंडों का प्रकार नहीं है? भीख मंगवाना। 99 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बी इसका आंसर है दोस्तों कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य अति विद्वान एवं चतुर थे, राजनीतिज्ञ भी थे। वे क्या थे? राजनीतिज्ञ भी थे। क्वेश्चन नंबर, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण। चाणक्य किस ब्राह्मण वंश के थे? इनमें से कोई नहीं, ना कुटिल, न भारद्वाज, न कश्यप। राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था में कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा समाज विहीन अवस्था। कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया? सीमित राजतंत्र का। कौटिल्य के अनुसार शासन के कुशल संचालन की दृष्टि से राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए कौन से हैं? राजा एवं अमात्य। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो लो हिंदी बाबा टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जल्द से जल्द लो हिंदी बाबा टेलीग्राम को ज्वाइन करें दोस्तों, वहाँ पे मिली है मुझे, ठीक है। मैं आपको वहाँ पीडीएफ दूंगा। और दोस्तों और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके। अब नोट्स बना सकते हो, यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत से लोगों बच्चों को यहाँ पे इनकी वो नहीं मिली है, बुक प्रोवाइड नहीं की गई, वीडियो नहीं है, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। बहुत ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।